गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अवर नेक्स्ट मेथड इज डाटा परसेंटेज मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे प्रपोर्शनेट या फ्लक्स मेथड के नाम से, मैथमेटिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको परसेंटेज मेथड को हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डॉक्टर मार्शल ने इसको परसेंटेज मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाउंडेड किया था। उन्होंने क्या कहा था, अ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड अ परसेंटेज मेथड। मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर निकाला जाता है। अब प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड है जिसको मार्शल ने डेवलप किया था। उन्होंने यही बात बोली कि अंडर दिस मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब क्या है कि प्रतिशत परिवर्तन किस में, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को किसे भाग देकर निकाला जाता है, परिवर्तन किस में, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर निकाला जाता है। डैट इज कॉल्ड अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज को डिटरमाइन करता है डेल्टा से इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड में कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। और माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि प्राइस के बीच और डिमांड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या पे कौन सा साइन लगाया है, माइनस का साइन यहाँ पे ड्रॉ आउट किया है। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज को रिप्रेजेंट करें। मतलब इनिशियल डिमांड हमारी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, क्यू क्या है हमारी इनिशियल क्वांटिटी, और चेंज क्या हुआ, अब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, क्यू डेल्टा क्यू डिवाइड में क्यू मल्टीप्लाई में 100 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब हमारे अब प्राइस में कितना चेंज हुआ और डिवाइड में इनिशियल प्राइस थे कितने, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू को मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू का मतलब इनिशियल प्राइस, चेंज इन पी का मतलब चेंजेस इन प्राइस, पी का मतलब इनिशियल प्राइस कितने थे। अब चेंजेस क्यू में चेंजेस कितना हुआ वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 अब प्राइस, अब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। इफ फॉर एग्जांपल लेट पहले हमने 4 यूनिट्स क्वांटिटी परचेज की थी, लेकिन एट प्रेजेंट हमने 6 यूनिट्स क्वांटिटी परचेज किया। मतलब क्या है कि क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ निकालने के लिए Q1 माइनस में क्या करेंगे, Q 6 माइनस में 4, चेंजेस इन Q कितना आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद है चेंज इन P इज इक्वल टू P1 माइनस में P, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P1 वही होगा कि पहले प्राइस थे कितने, अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा परचेज किया इसका मतलब आप प्राइस डिक्रीज होंगे तभी आपने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज किया। अगर प्राइस पहले 10 थे अब कितने हो गए हैं 8, तो निकालेंगे कैसे, P1 अब 8 हुए तो 8 माइनस में 10 निकल कर कितना आया हमारा, माइनस का 2 निकल कर आया। वही यहाँ पे जो हमारा माइनस का साइन है और ये जो माइनस का साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर प्लस का साइन बन जाएगा हमारा। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में Q मल्टीप्लाई में 100, चेंज इन P डिवाइड में P मल्टीप्लाई में 100, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100, मांग में परिवर्तन डिवाइड में प्रारंभिक मांग मल्टीप्लाई में 100। अब डिवाइड में चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन डिवाइड में कीमत प्रारंभिक कीमत मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे 100 से 100 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस में 1, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में Q डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में P। जब हम इसको मैथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करेंगे, चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइड में क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में चेंजेस इन प्राइस डिवाइड में P। अब यही बात है कि यहाँ पे हमारा क्या है, डिवाइड का साइन है। अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाद का चीज़ है, बाद की जो हमारी थिंग है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब P जो इनिशियल प्राइस हमारे नीचे थे वो क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और चेंजेस इन प्राइस कहाँ पे आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया, जो हमारी चेंजेस है उनको अलग कर देंगे और जिसमें इनिशियल को अलग, P डिवाइड में Q मल्टीप्लाई में चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइड में चेंजेस इन P, माइनस का साइन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या निकल कर आई, 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ से निकल कर आए। एक फॉर्मूला तो हमारा यही जो हमने अब कैलकुलेट किया, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला निकल कर आया।
उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला हमने ये देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे 2 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जो किसने डेवलप किया था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था। थैंक यू। ये हमारा सेकंड मेथड था।